Assalamu alaikum. Today we will learn something about human excretory system, which is also known as urinary system. So it comprises of a pair of kidneys, pair of ureters or excretory tubes, which जिनको बोलते हैं urinary bladder and urethra. These organs comprise our whole excretory system. तो किडनीज जो होती हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम करती है। और खुदा न खास्ता अगर कभी किडनी में इन्फेक्शन होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को डायलिसिस पे रखना पड़ता है, जो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। तो किडनीज जो होती हैं इनके ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, जो हम आगे इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। रेनल वेन होती है, renal artery which are connected to the kidneys. ureters होते हैं each from one from each kidney, एक साइड से भी दूसरे साइड से भी, जो कलेक्ट करते हैं यूरिन फ्रॉम द kidneys and collect them in the यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए यूरिन, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और वही कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ यूरिन जो होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम एक्सक्रीट करते हैं। तो किडनीज जो होते हैं दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो हमारा वेस्ट होता है, कमर जो हमारी होती है, बिल्कुल उसके स्लाइटली ऊपर हमारे दो किडनीज होती हैं। तो ब्लड जो होता है फ्रॉम आयोटा, जो लार्जेस्ट आर्टरी है, इंटर्स इनटू किडनी थ्रू रेनल आर्टरीज, तो फिर रिटर्न होती है वहाँ से वो टू द पोस्टीरियर वेना कवा थ्रू रेनल वेन्स। तो हर एक इंसान में दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन किसी में बाय बर्थ एक किडनी भी प्रेजेंट होती है। एक किडनी भी हर एक काम कर सकती है, फंक्शन कर सकती है, लेकिन अगर खुदा ना खासा कभी कोई इन्फेक्शन होता है किडनी में तो उसको रिमूव करना पड़ता है। एक किडनी भी फंक्शन करती है, या कभी दोनों किडनी में अगर इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को अगर डोनर मिलता है तो फिर ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है किडनी, जिससे वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, इट कॉन्स्टेंटली पासिस थ्रू आवर किडनीज। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का, ये कलेक्ट करता है लिक्विड वेस्ट, उसको जो बॉडी में लिक्विड वेस्ट बनते हैं उनको ये कलेक्ट करता है। तो रेनल आर्टरी जो होती है, जो किडनी के साथ अटैच होती है, इट ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड विच कंटेन्स वेस्ट्स लाइक यूरिया, एक्सेस सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर। तो फंक्शन जो होती है किडनी की इज़ टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द blood and excrete them in the form of a yellowish liquid which is called urine. यूरिन का कलर जो होता है येलोविश होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको यूरोक्रोम बोलते हैं। तो यूरिन में 95% वाटर होता है, 5% नाइट्रोजिनस वेस्टेज, जैसे यूरिया होता है, ट्रेसेस ऑफ यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है। तो जो यूरिन जो होता है, जो यूरेथ्रा के थ्रू हम एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको मस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कंट्रोल करता है यूरेथ्रा को कि किस टाइम पे वो उसको ऑर्डर देता है कि वो यूरिन पास करे। तो जो न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं किडनी में, जो असली काम फिल्ट्रेशन का करते हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन्स। तो ईच किडनी कंप्राइज ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो लगभग 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होते हैं। एक किडनी में भी 1 मिलियन, दूसरी किडनी में भी 1 मिलियन। तो किडनीज जो होती हैं उनका वेट होता है अबाउट 150 ग्राम्स और 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती हैं। So kidneys clean our blood by filtering it to remove unwanted substances. तो cleaned blood जो होता है it is carried away from the kidneys, क्योंकि उसमें जो wastes हैं वो किडनी के थ्रू excrete हो गए by, और जो cleaned blood है it is carried away from the kidneys by the renal vein. तो यूरेटर्स जो होते हैं या एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जिनको हम बोलते हैं, दे ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लेडर, वो ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लेडर में। तो वो यूरिन जो होता है इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लेडर। तो ब्लेडर जो होता है एक बैग, मस्कुलर बैग होता है विच स्टोर्स यूरिन टिल द टाइम वी गो टू यूरिनेट।
सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो किडनी का होता है, इट इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड को फिल्टर करता है फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है हमारी बॉडी में, वाटर कंटेंट को बैलेंस करता है। आयनिक जो क्लोराइड्स होते हैं, पोटेशियम आयन्स होते हैं, उनको बैलेंस करता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करता है, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इस तरह से ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।